Hello everyone, I am Dr. Irtiqa Ali. I am a neurologist practicing at Azamgarh and at Mou. आज मैं एपिलेप्सी के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, अपने पेशेंट्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजर क्या है? Seizure is a clinical entity in which there is abnormal hypersynchronous hyperexcitability of the brain neurons. जिसकी वजह से सीजर आता है. तो एपिलेप्सी, व्हाट इज एपिलेप्सी? एपिलेप्सी वी से व्हेन देयर आर 2 or more unprovoked seizures that is usually more than 24 hours apart. और सम केसेस में एक सीजर के बाद भी एपिलेप्सी हम कहते हैं, या फिर कुछ एपिलेप्सी सिंड्रोम्स होते हैं जिनको हम एपिलेप्सी के अंडर डालते हैं. कमिंग टू द एपिलेप्सी, ये हो क्यों जाता है? देखिए, इसके कई कारण होते हैं, कई रीजन होते हैं. पहला ये है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, कुछ एबनॉर्मल में डिफेक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से सीजर होता है. इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं जिसमें कि एपिलेप्सी हो जाता है पेशेंट्स को, या ट्रॉमेटिक इंजरी हुई जाती है, पहले की इंजरी हुई हो, या ब्रेन को ऑक्सीजन की या ब्लड सप्लाई की कमी हो, तब भी सीजर हो जाती है, एपिलेप्सी हो जाती है. कई बार इन्फेक्शन के केसेस में देखा जाता है, या फिर ट्यूमर के केसेस में देखा जाता है कि एपिलेप्सी हो जाती है. तो ये एपिलेप्सी में सीजर हम जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैन कंट्रोल द सीजर्स एंड प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीजर्स. सीजर का मैनिफेस्टेशन क्या कैसे होता है? ज्यादातर तो फोकल सीजर, जिसको हम कन्वर्जन कहते हैं, जिसमें कि हाथ पैर का टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट लाइक दिस, ऐसे मूवमेंट होता है, ये मोटर सीजर होते हैं. इसके अलावा और भी कई टाइप होते हैं, जैसे सेंसरी सीजर होते हैं, या ऑटोनॉमिक सीजर होते हैं, या मायोक्लोनिक होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स होते हैं. अब मैं एक आज उसमें बात करना चाहता हूँ कि जो मिथ है लोगों में सीजर से रिलेटेड, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मिथ क्या है. देखिए, फर्स्ट मिथ तो ये है कि सीजर को बहुत से लोग एक स्पिरिचुअल अटैक, जो कि ऊपरी प्रकोप लोग बताते हैं, ये एक जबकि क्लिनिकल एंटिटी है जिसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव है. दूसरा एक मिथ ये है कि ये सिर्फ बच्चों को होता है. ऐसा नहीं. सीजर एपिलेप्सी जो है ये किसी भी एज में किसी भी लोगों को अफेक्ट कर सकता है. एक मिथ ये होता है कि जो कम इंटेलिजेंट लोग, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, उनको सीजर होता है. ऐसा नहीं है. इवन नॉर्मल इंटेलिजेंट पर्सन्स को भी सीजर हो सकता है. एक मिथ ये है कि भाई हम पेशेंट जो है ये कंटेजियस है. ये कंटेजियस नहीं है. जैसे फ्लू सिम्टम, 5 सिम्टम्स होते हैं कंटेजियस, उस तरह का नहीं है. आप एक साथ में एपिलेप्टिक पर्सन के साथ बैठ के पूरा आप हर चीज शेयर कर सकते हैं. साथ में रहने से सीजर नहीं होता है. एक कॉमन मिथ ये होता है कि भाई इससे हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे या शादी नहीं करेंगे, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्टिक पर्सन, एपिलेप्सी जिसको है, वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे उनके हो सकते हैं. अगर जेनेटिक कॉजेज नहीं है तो सीजर का आगे आने वाले संतान में आने की संभावना नहीं है, अगर जेनेटिक कॉजेज नहीं है. एक और कुछ धारणा ये होती है भाई हाँ, ये जूता सुंघाने से या प्याज सुंघाने से ठीक होता है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल में. तो भाई मेडिकल काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इसके आगे हमारी कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है. और एपिलेप्टिक पर्सन एक बिल्कुल टोटली नॉर्मल लाइफ जी सकता है ऑन मेडिकेशन. आई होप ये सब आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो.